हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टाइटल है इजराइल सेज वी आर सॉरी इंडिया ओवर कश्मीर फाइल्स इशू, नादव लापिड कंट्रोवर्सी। ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, बिकॉज एक कंट्रोवर्शियल वीडियो है। तो पहले इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए तभी कुछ कमेंट करना ज़्यादा बेटर रहता है। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और इजराइल, ये दोनों देश आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुके हैं क्योंकि इजरायली सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में, ये लगातार माफिया मांग रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, हम माफ़ी मांगते हैं अपने होस्ट से। होस्ट का यहाँ पे मतलब है इंडिया से। ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर जो भी कमेंट आई है इजरायली डायरेक्टर की, इजरायली सरकार इन कमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती और इंडिया में जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसको हील करने के लिए लगातार इजराइल की सरकार माफिया मांग रही है और ये भी कह रही है कि मैं खुद अशेम्ड फील कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया की। इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है कि एज ए ह्यूमन बींग मुझे शर्म आ रही है और मैं माफी मांगना चाहता हूं टू आवर होस्ट इंडिया फॉर द बैड मैनर इन विच वी रीपेड देम फॉर देयर जनरसिटी एंड देयर फ्रेंडशिप। तो आप समझ लीजिए, जब इजराइल की सरकार ऐसी लैंग्वेज यूज करेगी तो डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ था रिसेंटली जिससे एक बार को इंडिया इजराइल पीपल टू पीपल रिलेशन भी खराब हो सकते थे। मगर इजराइल की सरकार ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया है और अपनी बात भारत के लोगों तक पहुंचाई है। ये मैं कहूंगा हम ये बात इजराइल से सीख सकते हैं। इंडिया के केस में काफ़ी बार जब हमको अपनी बात पहुंचानी होती है किसी को तो हमारा जवाब आता है 1-2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद भी। इजराइल आप देखोगे विद इन आवर्स, जैसे इनको समझ में आ गया कि इजराइल के एक आदमी की स्टेटमेंट की वजह से इंडिया में लोग नाराज हो गए हैं, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस तरीके से माफी मांगना स्टार्ट कर दिया ना। मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे मगर ऐसा हुआ क्या कि इजराइल के एम्बेसडर को ये बोलना पड़ा कि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग शर्म आ रही है खुद पर, आई फील अशेम्ड। ऐसा क्या हो गया? देखो, इंडिया में आज के समय एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये होस्ट कर रहा है गोवा। और हर बार ऐसे फिल्म फेस्टिवल में क्या करते हैं कि दुनिया भर से 5 फिल्म मेकर्स को हम इनवाइट करते हैं, उनको भारत में 15 फिल्में दिखाई जाती हैं और फिर उनसे पूछा जाता है कि जी डायरेक्शन कैसे लगी आपको, सिनेमाटोग्राफी कैसे लगी। उसके बारे में ये जो सारे फिल्म मेकर्स हैं अपना ओपिनियन देते हैं। इस बार जिन फिल्म मेकर्स को इन्वाइट किया गया उनमें से एक यहाँ पे आप देख पाओगे नादव लैपिड। ये वो इंसान है जो कंट्रोवर्सी में आज के समय। नादव लैपिड इजरायली फिल्म मेकर हैं, बहुत ही फेमस। उसके अलावा अमेरिकन, फ्रेंच फिल्म मेकर्स, इवन एक इंडियन फिल्म मेकर को भी जूरी में बिठाया गया। अब कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हो गई जब कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी, जो कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड हुआ था उस पर मूवी बनी है, इस मूवी पर नादव लैपिड जो इजराइल के डायरेक्टर हैं, इन्होंने कमेंट कर दी सबके सामने और ये कह दिया कि ये फिल्म बिल्कुल प्रोपेगेंडा मूवी थी, इनको ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैं चाहता हूं जो इनकी पूरी स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एक बार आप सुने। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. ना पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि नादव लैपिड ने थोड़ा बहुत झूठ भी बोला यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप नोटिस करोगे इनकी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, इन्होंने ये कहा कि ऑल ऑफ अस मतलब कि सारे जजेस ने मिलकर ये बात बोली जो ये कह रहे हैं इनके हिसाब से कि जी कश्मीरी फाइल्स इनके हिसाब से बढ़िया मूवी नहीं है, कि कश्मीर फाइल्स इनके हिसाब से वल्गर या फिर प्रोपेगेंडा, जो भी ये वर्ड यूज़ कर रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स हैं मूवी में। मगर बाकी जो जजेस हैं सब ने ना ये कह दिया कि ये बस नादव लैपिड का ओपिनियन है, बाकी जजेस का सेम ओपिनियन है नहीं। उल्टा मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो 5 जजेस में से एक जज तो यहाँ पर थी ही नहीं, उनको इमरजेंसी आ गई थी। बाकी 4 जज में से जो इंडियन जज हैं सुदीप्तो सेन, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि नादव लैपिड के जो रिमार्क्स हैं कश्मीरी फाइल्स को लेकर, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, ये कंप्लीट ज्यूरी का ओपिनियन नहीं है। उसके अलावा जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है, एक बार को इनको कोई फिल्म ना पसंद आती
तो एक सभ्य भाषा में ये भी कह सकते थे कि जी मैं इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाया, या कुछ जो इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं ये ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ इस फिल्म को टारगेट करने के लिए आए थे। और इंडिया में लोगों को कष्ट ये हुआ है, देखो वैसे ये कोई फिल्म मेकर होते इजराइल में बैठकर ट्वीट कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिया में आकर हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे मंच पे खड़े होकर कहते हैं, और पीछे जब ये सब बात बोल रहे थे ना, पीछे आप नोटिस करोगे कौन कौन से यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इंडिया G20 होस्ट करने वाला है उसका लोगो लगा हुआ है, और कई यहाँ पे आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट लोगोस लगे हुए हैं। तो ऐसे मंच पे खड़े होकर एक इजरायली फिल्म मेकर जो एक जेनोसाइड पर बेस्ड मूवी है उसके बारे में ऐसी बातें बोल दे तो ऑब्वियसली लोगों को बुरा लगेगा। इंडिया में कई लोगों ने कहा कि इजरायली लोग अपना जो हॉलोकॉस्ट हुआ था इनका हिटलर के हाथों उसको लेकर बहुत सेंसिटिव है, मगर जो कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड है उसको लेकर इतनी इनसेंसिटिव कमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि इजरायली सरकार अचानक से हरकत में क्यों आ गई, क्योंकि जो नादव लैपिड ने कह दिया था ना उससे इजराइल की जो इमेज है इंडियन पब्लिक में ये रातों रात डिस्ट्रॉय हो जाती। इंडियन पब्लिक का जो आप कह लीजिए एक स्नेह है इजराइल के प्रति ये इवेपोरेट, ये बिल्कुल खत्म हो जाता रातों रात। तो इसलिए इजराइल की सरकार बीच में आ गई। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया उन्होंने ये कहा कि मैं एक ओपन लेटर लिख रहा हूँ नादव लैपिड को, ये गंजे भाई साहब को, और इनको मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आगे उन्होंने ये ऐड किया कि इंडिया का कल्चर है कि यहाँ पे अतिथि भगवान का रूप होता है और तुमने इस प्रिविलेज को अब्यूज किया है। और आगे उन्होंने ये भी ऐड किया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जो इरिस्पॉन्सिबल कमेंट्स हैं इससे इंडिया इजराइल के रिलेशंस भी डैमेज हो सकते थे। और फिर आगे ऑफ कोर्स इनको ये तक कहना पड़ा कि ना सिर्फ मैं इस डायरेक्टर को कह रहा हूँ कि भारत को माफ़ी मांगो, मैं खुद एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इजरायली गवर्नमेंट अशेम्ड फील कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन बींग, और मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने होस्ट से। तो इजराइल की सरकार ने इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी है, नहीं तो यहाँ पे नादव लैपिड ने बहुत ही बड़ा गड्ढा खोल दिया था इजराइल के लिए ना। यहाँ पे मुझे एक बात और ऐड करनी पड़ेगी कि नादव लैपिड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट बोलते हैं, ये इजराइल की सरकार के अगेंस्ट भी बहुत बार बोल चुके हैं। 2019 में इनकी एक कमेंट थी जो इजराइल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई थी। इन्होंने ये कहा था द कलेक्टिव इजराइल सोल, जो मेरे देश की आत्मा है ना ये एक बड़ी बीमार आत्मा है, सिक सोल है, क्योंकि ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ इजराइल बहुत ही गलत काम कर रहा है। उसके अलावा ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत सी कमेंट्स करी हैं इजराइल मिलिट्री के अगेंस्ट, इजराइल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई है जहां पर एक इजरायली सोल्जर जब अपनी ड्यूटी करके वापस आता है तो उसको खुद बुरा लगता है कि मैं गलत लोगों के लिए काम कर रहा हूं और फिलिस्तीन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। कुछ ही साल पहले क्या हुआ था कि इजराइल की सरकार ने एक फिल्म मेकर्स का फंड बनाया, अपने फिल्म मेकर्स को ये कहा कि ऐसी फिल्में बनाइए जो इंटरनेशनली इजरायली गवर्नमेंट का जो स्टांस है फिलिस्तीन के इशू पर ये सामने रखे। क्योंकि देखो फिलिस्तीन के सपोर्ट में दुनिया भर में बहुत सारी किताबें, बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं, मगर इजरायली लोगों का क्या ओपिनियन है ये दुनिया के सामने आता नहीं है। तो इजराइल की सरकार ने इसके लिए बनाया एक फंड, पैसे हमसे ले लो और फिल्में बनाओ इजराइल के पर्सपेक्टिव को लेकर। उस वक्त लैपिड ने ये जो फंड है इसको भी रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि तुम वाइट वॉश करना चाहते हो अपनी ऑक्यूपेशन को, ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन ऑफ कोर्स यहाँ पर कह रहे हैं, और ऐसे काम में ये पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करने वाले। तो देखिए यहाँ पे गलती ना इजराइल की सरकार की भी नहीं है, इवन दो इन लोगों ने खूब माफिया मांगी है, मगर इजराइल की सरकार कुछ कर नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि जो ये इवेंट है ये होस्ट किया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया को ही देखना चाहिए था कि किसको हम इनवाइट कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। क्योंकि अभी जो गंजे भाई साहब हैं इन्होंने कश्मीर फाइल्स पे कमेंट कर दी, ये कश्मीर फाइल्स की जगह हो सकता था कि फिलिस्तीन के इशू पर कमेंट कर देते, इजराइल की सरकार के अगेंस्ट बोल देते कुछ, तब हम क्या करते, तब हम लोग माफिया मांग रहे होते इजराइल को। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे लोग जो सरकारों के अगेंस्ट, सरकारों की जो मेन पॉलिसियां हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर उसके इतने खिलाफ हैं, जो अपने खुद के देश को कहते हैं कि मेरी देश की आत्मा बिल्कुल सिक है, एक बीमार सोच का है मेरा देश, तो ऐसे व्यक्ति को जब आप बुलाओगे तो कंट्रोवर्सी तो होगी। ये तीर इंडिया की साइड चल सकता था, इजराइल की साइड चल सकता था। ये तो अभी आप कह लीजिए इनका मूड आया होगा, इन्होंने चलो कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट बोल दिया कुछ। तो आई थिंक भविष्य के लिए ऐसे इवेंट्स में हर एक आदमी का बैकग्राउंड चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच सबकी अपनी जगह है, मगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप यही चाहोगे कि ऐसी बातें ना बोली जाए जिससे इंडिया इजराइल किसी भी पार्टी को माफी मांगनी पड़े। नहीं तो वैसे आप देखो तो ये जो फिल्म फेस्टिवल इस बार हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक टीवी शो है फाउदा, ये काफी प्रमोट किया है। इंडिया में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इजरायली शोज की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। इस फिल्म फेस्टिवल में ये भी डिस्कस किया गया कि इंडियन फिल्म मेकर्स, इजरायली फिल्म मेकर्स इकट्ठा आके प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये इंपॉर्टेंट भी होगा इन द फ्यूचर। आप देखोगे पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान कलेक्टिवली बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बनाएंगे, तो उनके काउंटर में कुछ ना कुछ एक नैरेटिव होना चाहिए। बट क्लियरली अभी दोनों कंट्रीज को इस इशू में बहुत सारी प्लानिंग की आवश्यकता है। जो ये यहाँ पर हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है, ये साफ साफ दर्शाता है कि जब प्लानिंग खराब हो, आपने बैकग्राउंड रिसर्च ना करी हो, तो एक अच्छा खासा इवेंट दोनों कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा। ये सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। ये जो IFFI का इवेंट हुआ है ना, इसमें एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड दिया जाता है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो 2022 साल के लिए यह अवार्ड किसको दिया गया है, इस पर 85 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। पूरे सोशल मीडिया में डिस्कस किया गया था कि जी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है इस बार। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, शाहरुख खान, चिरंजीवी, आमिर खान या फिर अक्षय कुमार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक गूगल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सही आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो UPSC कोर्स है, इसके 6 महीने के कोर्स में आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 40% से ऊपर का डिस्काउंट सिर्फ 6 महीने के कोर्स में। ये डिस्काउंट अभी बाकी कोर्सेज में शुरू नहीं हुआ। इट इज़ ओनली फॉर UPSC 6 मंथ कोर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पर यहाँ पे आप करोगे क्लिक, और उसके बाद आपके सामने खुलेगा ये पेज। फिर क्लिक करो प्लस पर, और यहाँ पे नीचे व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करोगे तो 6 महीने का प्लान आपको दिख जाएगा। तो 6 महीने का जो प्लान है ना, ये आपको 22,000 रुपये के आसपास का पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PG10, और आप नोटिस करोगे ये टोटल प्लान 6 महीने का आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 22,500 रुपीज़ पर मंथ। आपको पे करने होंगे 3,750 रुपये, और आप अनअकैडमी के जरिए घर बैठे UPSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। ये डिस्काउंट 30 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। दिस इज ए वेरी रेयर डिस्काउंट बाय अनअकैडमी फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। और मैंने इस वाले टॉपिक के बारे में पहले भी देखा था कि लोग कह रहे थे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, और ये इस तरह के कमेंट कर दिए हैं, और लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हर्ट महसूस कर रहे हैं कि कोई मतलब जिसके साथ ऐसा बीता है वो इतना इंसेंसिटिव कैसे होता है। क्योंकि जब उनके साथ होता है तो वो लाइक दे आर वेरी सेंसिटिव। वो उसको अपने मतलब वो अपने बुक्स में भी इस चीज़ को इंक्लूड किए। इवन हमारे बुक में तो ये इंसिडेंट इंक्लूडेड ही नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो उन्होंने तो अपने बुक्स में, अपने स्टडीज़ में हॉलोकॉस्ट को इस तरह इंक्लूड किया है कि लोग मतलब की जनरेशन पढ़ती रहे, मतलब उसको कभी वो हिस्ट्री ना, कभी वो मतलब लोग उसको भूल ना पाए। इस तरह से मतलब उस चीज़ को मेंशन किया, इस तरह से अपने स्टडी करिकुलम का पार्ट बना लिया है। बट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। फिर भी लाइक जब लोगों ने मूवीज़ देखी तो पीपल फील कनेक्ट को लगा कि हाँ ये कुछ बुरा हुआ। अब उस चीज़ पे आके आप ऐसे मंच पे बैठ के, और इवन इंडिया में आके आप ऐसा कमेंट कर रहे हो। बट हेड्स ऑफ टू द इजरायली गवर्नमेंट, उन्होंने इस तरह से उसका रिस्पॉन्स किया, उसको मतलब जितना डैमेज हो सकता उतना कर। बिकॉज अगर आप डैमेज कर, एक बार क्या होता है कि जैसे हम इंडियंस में क्या होता है, हम रशिया के लोगों के प्रति थोड़ा सा एक अफेक्शनेट महसूस करते हैं, या इजरायली पीपल की तरफ एक अफेक्शन रहता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन है। तो अगर ये पीपल टू पीपल कनेक्शन लूज़ हो जाएगा ना, तो फिर इवेंचुअली जो गवर्नमेंट भी है ना कहीं वो बाउंड हो जाती है लोगों की। बिकॉज उसको भी तो इलेक्शन जीतना है ना, उसको भी तो इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इन्हीं लोगों को रूल करना है। तो एटलीस्ट अगर वो जब सुनेगी नहीं उनकी और उनकी चीज़ों को नहीं समझेगी, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू रूल। इसीलिए जब कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं खराब, और इसी चीज़ का मतलब इजरायली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ख़राब नहीं, तुरंत उन्होंने ये किया, और इस तरह से मतलब सारा कुछ अपॉलॉजी लेटर वगैरह, ट्वीट वगैरह। लेकिन और सच में मतलब इस तरह के लोगों को बुलाने से पहले होते हैं इंडिया में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने ही कंट्री में मतलब जिस थाली में खाते वैसे ही छेद करते, उसी में छेद करते। वहाँ पे उनका वही सीन है कि जो अपने कंट्री के लोगों को कह सकता है कि हाँ हमारे देश के लोगों की आत्मा बीमार है। तो सोच लीजिए आप वो कितना कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी होगा। कोई भी ऐसा नहीं कहता है। कुछ तरह के ऐसे लोग होते हैं ना जिनको कोई फॉरेन फंडिंग होती है, या जो सोचते हैं कि हम ऐसा कंट्रोवर्शियल कमेंट करेंगे तो मैं
लाइमलाइट में रहूँगा, या मेरी मूवीज़ देखी जाएंगी, या मैं बाकी लोग से इतनी भीड़ से थोड़ा अलग हो जाऊँगा कुछ डिफरेंट कमेंट करके, तो इस चक्कर में इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं। पर सही में एक बात है, अगर इस तरह के लोग आके मतलब इतने अच्छे फिल्म फेस्टिवल पे इस तरह के बेकार कमेंट, ऊपर से उन्होंने कैसे मतलब कितने कॉन्फिडेंस है कि जब हमें कोई मूवीज़ अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगता, पर आपको एटलीस्ट यू शुड हैव डिसेंसी कि आप उस कंट्री में खड़े, इससे लोगों के इमोशन जुड़े हैं। आप बोल सकते थे कि हाँ कि many people must have been related but somewhat somehow I haven't feel that connected, कुछ भी बोलते मुझे इतना कनेक्शन नहीं फील हुआ या कुछ भी। लेकिन इस तरह से बोलना कि ये दिस इज अ प्रोपेगेंडा मूवी, यूजिंग द वर्ड प्रोपेगेंडा फॉर अ सेंसिटिव मूवी लाइक दिस, आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। तो देखिए आगे क्या होता है। और ये इनका इंटरव्यू भी हो रहा है, ये कह रहा है कि ये अपना स्टांस चेंज नहीं करेंगे, जो कह दिया। वही ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेफालतू से मतलब उसका बेफालतू का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस तरह के जब आप किसी 5 लोग को बुला रहे हो, बैकग्राउंड तो चेक करो। जो इंसान अपनी गवर्नमेंट की नहीं सुनता, जो इंसान अपने देश में देशवासियों के खिलाफ ऐसा बोल सकता, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो सकता है वो यहाँ आके कुछ इजराइल के खिलाफ बोल देता, फिर इंडियन गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी पड़ जाती कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पे कोई इजराइल का आदमी आके फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर भी एक बहुत हीटेड मुद्दा बन जाता, फिर हमें अपने आप को मतलब बचाना पड़ जाता, डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है इस तरह की चीज़ों पे। तो क्योंकि इस तरह के जो इतने बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं तो उस पर पूरी दुनिया का अटेंशन रहता है, पूरी मीडिया का अटेंशन रहता है, एवरी बिट एवरी पार्ट ऑफ सच इवेंट्स आर बीइंग कैप्चर्ड। और जब इस तरह कुछ कंट्रोवर्सी वो तो और ज़्यादा हाईलाइट होती है। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं आपके कोई रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। तो बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।